नमस्कार, मैं शगुन मावी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। यूपी के सबसे लंबे एक्सप्रेस वे पर कार्य शुरू। पश्चिमी यूपी के शामली से पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तक आसान होगा सफर। उत्तर प्रदेश में सड़क परिवहन व्यवस्था को नई ऊंचाई देने के लिए राज्य के सबसे लंबे एक्सप्रेस वे पर काम शुरू हो गया है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली को पूर्वांचल के गोरखपुर और कुशीनगर क्षेत्र से जोड़ेगा। करीब 742 किलोमीटर लंबे इस हाई स्पीड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को लेकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रदेश का यह हाई स्पीड कॉरिडोर करीब 18 जिलों की तस्वीर बदल सकता है। इनमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर, जबकि पूर्वी हिस्से के लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, संत कबीर नगर, गोरखपुर और कुशीनगर जनपद शामिल है। ये एक्सप्रेसवे कई जगह भारत नेपाल सीमा के नजदीक से गुजरेगा, जिससे नेपाल की ओर व्यापारिक गतिविधियों और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस एक्सप्रेसवे के वर्ष 2030 तक शुरू होने की उम्मीद है। वहीं भविष्य में इस एक्सप्रेसवे को बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से जोड़ा जा सकता है। पीएम मोदी करेंगे प्रयागराज में 6 लेन पुल का लोकार्पण। अयोध्या लखनऊ की राह होगी आसान। प्रयागराज में बन रहे 6 लेन पुल का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस पुल के शुरू होने से अयोध्या और लखनऊ की राह आसान हो सकेगी। प्रयागराज के कलश चौराहे से मलाक हरहर तक बन रहा लगभग 10 किलोमीटर लंबा ये पुल अगले 1 से 2 माह में तैयार हो जाएगा। इस बाबत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके अलावा सलौरी बघाड़ा से हेता पट्टी के लिए 4 लेन पुल का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रिंग रोड योजना के तहत यमुना में 6 लेन पुल का भी निर्माण तेजी से किया जा रहा है। आने वाले दिनों में कई फ्लाईओवर, आरओबी और पुलों का निर्माण कराया जाएगा। यमुना प्राधिकरण से मथुरा में मांगी जमीन। प्रस्तावित बुलेट ट्रेन स्टेशन के पास बनेंगे होटल और मॉल्स। मथुरा में प्रस्तावित बुलेट ट्रेन स्टेशन के पास होटल और वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स विकसित किए जाएंगे। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इस बाबत यमुना अथॉरिटी से जमीन की मांग की है। दरअसल दिल्ली से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होते हुए वाराणसी तक प्रस्तावित हाई स्पीड ट्रेन के मथुरा स्टेशन के पास बड़े पैमाने पर ऊंची इमारतें, रेजिडेंशियल और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स विकास होने की संभावना है। इसे देखते हुए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने मथुरा में प्रस्तावित स्टेशन के पास काम शुरू कर दिया है। इस बाबत यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे मथुरा के यीडा क्षेत्र में बनाए जाने वाले स्टेशन के पास भूमि की मांग की गई है। इस भूमि पर बहुमंजिला आवास, होटल, शॉपिंग मॉल, कार्यालय और अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए कॉम्प्लेक्स विकसित करने की योजना है। इस मामले में जल्द ही अधिकारियों की NHRCL और चयनित एजेंसी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक होने वाली है। सरकार ने LPG नियमों में किया बदलाव। PNG कनेक्शन लेने पर सरेंडर नहीं करना होगा गैस सिलेंडर। केंद्र सरकार ने घरेलू LPG उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए LPG सप्लाई एवं वितरण नियमों में बदलाव किया है। इसका उद्देश्य उन उपभोक्ताओं को अधिक सुविधा देना है जिन्होंने PNG कनेक्शन लिया है। नए नियमों के अनुसार अब LPG उपभोक्ताओं के पास 2 विकल्प होंगे। इनमें से यदि किसी उपभोक्ता ने PNG कनेक्शन लिया है तो वह 30 दिनों के भीतर अपने LPG कनेक्शन को बंद कराने के लिए आवेदन कर सकता है। इसके अलावा अगर उपभोक्ता चाहे तो भविष्य में LPG कनेक्शन दोबारा शुरू कराने के लिए ट्रांसफर वाउचर प्राप्त कर सकता है। इसके तहत PNG लेने पर अब उपभोक्ताओं को अपना LPG कनेक्शन हमेशा के लिए सरेंडर करने की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ ही सरकार LPG सिलेंडरों को लेकर चल रही वेटिंग कम करने के लिए लोगों को लगातार PNG कनेक्शन देने की सलाह दे रही है। कोलकाता एयरपोर्ट परिसर स्थित मस्जिद को शिफ्ट करने की तैयारी। बंगाल में नई सरकार के बाद प्रक्रिया तेज। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनने के बाद कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के भीतर मौजूद 136 साल पुरानी गौरीपुर जामे मस्जिद
को लेकर हलचल तेज हो गई है। इस मस्जिद को लेकर पिछले करीब 30 साल से केंद्र सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी लगातार चिंता जताती रही है, लेकिन अब बंगाल की नई सरकार और केंद्र सरकार के बीच तालमेल से मस्जिद को एयरपोर्ट परिसर से बाहर शिफ्ट करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। हालांकि बताया जाता है कि मस्जिद एयरपोर्ट बनने से पहले बनी थी। यह मस्जिद रनवे के बेहद करीब है और इसी कारण एयरपोर्ट संचालन में लंबे समय से दिक्कतें आ रही हैं। एविएशन अधिकारियों का दावा है कि इस मस्जिद की वजह से सेकेंडरी रनवे का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है और बड़े इंटरनेशनल विमानों की लैंडिंग और आधुनिक ILS सिस्टम लगाने में रुकावट आ रही है। यामाहा ने ब्राजील में लॉन्च की E100 बाइक, भारत में भी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर चल रहा काम। यामाहा मोटर इंडिया के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सेल्स रविंदर सिंह ने कहा कि कंपनी ने हाल ही में ब्राजील में पूरी तरह एथेनॉल से चलने वाली यानी E100 बाइक पेश की है। इसके साथ ही कंपनी भारत में अपनी प्रीमियम ब्रांड पोजीशनिंग को और मजबूत करने के लिए नए प्रोडक्ट्स, अपग्रेडेड मॉडल्स और बेहतर ग्राहक अनुभव पर फोकस कर रही है। मोटरसाइकिल सेगमेंट में यामाहा स्टेप अप मॉडल्स पर काम कर रही है, जबकि स्कूटर पोर्टफोलियो को भी विस्तार दिया जाएगा। रविंदर सिंह ने यह भी कहा कि ग्लोबल लेवल पर कंपनी कई ऑल्टरनेटिव फ्यूल टेक्नोलॉजीज पर काम कर रही है और भारत में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर भी काम किया जा रहा है। दरअसल इथेनॉल एक तरह का बायोफ्यूल है जो गन्ने और दूसरी फसलों से तैयार किया जाता है। इसे पेट्रोल के मुकाबले ज़्यादा पर्यावरण अनुकूल माना जाता है। देश में अब E20 और E85 जैसे फ्यूल पर काफ़ी चर्चा हो रही है। 30 साल बाद एक्टिंग में कमबैक को तैयार मीनाक्षी शेषाद्री, फिल्मों और OTT में तलाश रही अवसर। 80-90 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री एक बार फिर फिल्मों में वापसी के लिए तैयार है। वर्ष 2016 में आई फिल्म घायल वंस अगेन में निभाए छोटे रोल को छोड़ दें तो मीनाक्षी करीब 30 साल से फिल्मी दुनिया से दूर है। हालांकि अब वो एक्टिंग में फिर से वापसी करने जा रही हैं। मीनाक्षी शेषाद्री ने हाल ही में एक भावुक संदेश शेयर किया और बताया कि वह फिल्मों में OTT प्रोजेक्ट्स में नए अवसरों की तलाश में है। एक्ट्रेस ने कहा कि 30 साल लंबे सफर के बाद अपनी कर्मभूमि मुंबई वापस आ गई हूं और एक बार फिर पॉजिटिव सोच के साथ मनोरंजन की दुनिया में कदम रख रही हूं। विवाह बंधन में बंधने के बाद मीनाक्षी अपने पति हरीश मैसूर के साथ लंबे समय से अमेरिका के डलास में डांस स्कूल चलाती रही हैं। मीनाक्षी ने 1981 में 17 साल की उम्र में मिस इंडिया का खिताब जीता था और अपने फिल्मी करियर में हीरो, दामिनी व घातक में शानदार अभिनय से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IAMT मीडिया।